हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSC वैली सपोर्ट चैनल ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CSC के DG नेम पोर्टल से डोमेन नेम आप कैसे खरीद सकते हैं और इसमें आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी नए यूज़र और फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि CSC वैली सपोर्ट चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई सर्विस व अपडेट की सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पर विज़िट करना है और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी CSC ID और पासवर्ड डालकर पोर्टल को लॉगिन करेंगे, जिसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड दिखाई देने के बाद आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। इस सर्च ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है DG नेम। DG नेम टाइप करके आपको सर्च करना है, जिससे क्या होगा कि पोर्टल आपको इसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा और DG नेम सर्विस आपको दिखाई देगी। इसमें क्लिकर ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, तो आपको क्लिकर पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आप DG नेम की जो वेबसाइट है, जो कि CSC का ही पोर्टल है, इस पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको DG नेम टाइप करके सर्च करना है। गूगल आपको सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें DG नेम CSC कंपनी आपको रिजल्ट जो दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से भी क्या होगा कि आप DG नेम की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, आपको इस पोर्टल पर ऊपर लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड यूज़र ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें साइन इन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबसे इसमें नीचे देखेंगे कि लिखा हुआ है लॉगिंग वीआई CSC कनेक्ट, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने ऑलरेडी अगर डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर रखा है तो आप DG नेम पोर्टल के अंदर जब लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर अपनी CSC ID दिखाई देगी। अब आपको हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है, आपको डोमेन कैसे सर्च करना है। आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च डोमेन हर, और डोमेन सर्च के लिए एक कमांड बटन दिया रखा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो भी डोमेन अपनी फर्म, दुकान या शॉप या आप जिस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, वो डोमेन यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने में आपको www नहीं लगाना है और ना ही लास्ट में आपको .com या .in कुछ भी लगाना है। आपको केवल नाम टाइप करना है। नाम देते समय याद रखिएगा आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना है। और तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके माइंड में है, डोमेन नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो एग्जांपल समझाने के लिए हम कंप्यूटर लर्निंग जो मैं लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और डोमेन सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो DG नेम जो पोर्टल है हमें डोमेन दिखाएगा सर्च रिज़ल्ट, और इसमें लास्ट में जो एक्सटेंशन है अलग अलग दिखाई देंगे। तो आपको जो भी एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि ये बेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, सामने उसके दिखाई देता है ऐड टू क्राफ्ट ऑप्शन। आप ऐड टू क्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड टू क्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर क्राफ्ट का जो साइन होता है उसमें आपको नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यानी आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया है क्राफ्ट के अंदर। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्राफ्ट डिटेल का पेज दिखाई देता है। इसमें आपको शॉपिंग कार्ट के अंदर जो है आपको सिलेक्ट कस्टमर करना पड़ता है, तो आपको इसमें न्यू कस्टमर सेलेक्ट करना है। जब आप न्यू कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करानी पड़ती है। तो आपको नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, GST अगर अवेलेबल है तो, उसके अलावा एड्रेस आपको टाइप करना होता है। और नीचे फिर ऐड यूज़र ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो एग्जांपल समझाने के लिए हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर स्टेट हम ले लेते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। GST अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड यूज़र पे क्लिक कर देंगे। ऐड यूज़र पे जब आप क्लिक करते तो आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन्फॉर्मेशन में डाला है उस पर उसी समय एक OTP सेंड किया जाता है। वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP डाल देना है और फिर क्या करना है, सबमिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप क्राफ्ट डिटेल पेज पर होंगे। इस बार शॉपिंग कार्ट के अंदर आपको एक्साइटिंग कस्टमर सेलेक्ट करना है। और
आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ठीक है, इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद चेक ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। चेक ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली नीचे हाईलाइट होने लगेगी। उसके बाद राइट साइड में आपको चेकआउट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। चेकआउट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे शॉपिंग कार्ट के अंदर आपको अपना डोमेन नेम और डोमेन की प्राइस दिखाई देती है। इसमें जितना GST लगा है वो भी आपको बता देता है और कंप्लीट प्राइस आपको बता देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको पेमेंट करना होता है। तो आप क्या करते हैं, मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेमेंट गेटवे है इस पर आप रिडायरेक्ट होते हैं। इस समय आपको ये ध्यान देना होता है कि आपको जो है बैक स्पेस और रिफ्रेश बटन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आप इस पेज पर आ जाते हैं जो कि पेमेंट का पेज होता है। यहाँ पर आपको अपनी CSC ID का पासवर्ड डालना होता है और वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आप डालकर वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वॉलेट पिन डालनी होती है, ठीक है। तो आप अपनी वॉलेट पिन डाल दीजिए और फिर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। और अगर सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जनरेट होकर आपको दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें आपकी CSC ID, आपकी ट्रांजैक्शन ID, ठीक है, और ट्रांजैक्शन स्टेटस और कितने अमाउंट जो है चार्ज हुआ है वो सब आपको यहाँ दिखाई देता है। आप चाहें तो इसकी प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके, ठीक है, ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गो होम पे क्लिक करना है। जब आप गो होम पे क्लिक करेंगे तो ये CSC BLE का डैशबोर्ड है, कस्टमर का नहीं, ठीक है। आपको इसके अंदर, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि आपने किसको क्या सेल किया है, आपने किसको डोमेन सेल किया है, ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर, कौन सा डोमेन है, उसकी परचेस डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट होगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने कोई डोमेन दिलाया, ठीक है, और वो मान लीजिए एक्सपायर होने वाला है, तो आप खुद चेक करके सामने वाले कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका जो है डोमेन या वेबसाइट का जो प्लान है वो एक्सपायर होने वाला है, आप उसे रिन्यूअल करवा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ही का बेनिफिट है। कस्टमर कई बार भूल जाता है तो आप याद दिला सकते हैं और उसकी जो वेबसाइट है उसको आप कंटिन्यू करने में उसकी मदद कर सकते हैं। और आप इसके थ्रू आपका क्या होगा कि आपका कमीशन बनता रहेगा, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड देते रहेंगे आप, ठीक है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अपने, ठीक है, डैशबोर्ड में दिखाई देगी। बाहर आने के लिए आप ऊपर जो यूज़र का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ लास्ट में अपनी ID दिखाई देगी, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आप बाहर आ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कितना कमीशन मिल रहा है डोमेन परचेस करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट निकाली थी तो वहाँ पर जो अमाउंट पे किया था आपने 352.82 रुपीज़ का किया था। अब हम आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट लेज़र को भी बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि वॉलेट लेज़र में भी 352.82 रुपीज़ का पेमेंट चार्ज किया गया है, यानी कि आपको कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से कोई भी कमीशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करके कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट की बात यह है कि कस्टमर आपसे तरह तरह के सवाल करता है, ठीक है, कि उस वेबसाइट पर इतने कम में, ठीक है, डोमेन मिल रहा है तो हम आपसे क्यों लें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से, ठीक है, उनके प्लान के बारे में, और कस्टमर को समझाना होगा कि आप देखिए कि यहाँ पर अभी चार्ज आपको कम मिल रहा है, बाद में ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप DG नेम यानी आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डोमेन परचेस करिए, ठीक है, और इसमें आप ही का बेनिफिट है। तो हम आपको इसको समझाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि होस्ट गेटर एक, ठीक है, वेबसाइट है, एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। आप समझा सकते हैं इनके उदाहरण लेते हुए कि आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए, आप नीचे प्लान देखिए, ठीक है, 379 यहाँ पर आपको बता रहा है, प्लस इसमें GST इंक्लूड होगा तो ऑटोमेटिकली चार्ज बढ़ जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रिन्यूअल करवाते हैं, ठीक है, तो रिन्यूअल में आप देख रहे हैं कि 699 रुपीज़ चार्ज है, प्लस GST इंक्लूड होगा तो 700 अबाव आपको चार्ज पे करना होगा सिर्फ डोमेन के लिए, ठीक है। इसी के साथ आप चाहें तो दूसरी कंपनी GoDaddy जो काफ़ी फेमस है इंडिया के अंदर, उसका भी कंपैरिजन ले सकते हैं।
आप यहाँ पर भी समझा सकते हैं कि आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग 1 ईयर के लिए कंपनी काफ़ी चीप में प्लान प्रोवाइड कर रही है, आपको 149 प्लस GST इंक्लूड होके, ठीक है, आपको मिनिमम, ठीक है, प्राइस में डोमेन तो मिल जाएगा, पर जब आप, ठीक है, इसे रिन्यूअल करवाएंगे 1 साल के बाद, तो यही डोमेन आपको 599 या उससे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, प्लस इसमें भी टैक्स इंक्लूड होगा, तो इसके प्राइस भी हाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन भी बता देना है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर आपसे ज़्यादा डिस्कस करता है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके कस्टमर को समझा सकते हैं कि आप डीजी नेम के माध्यम से, ठीक है, डोमेन परचेस करिए और उसके वेबसाइट के प्लान परचेस करिए, जो कि काफ़ी चीप लेवल के होते हैं, ठीक है। इसी में कस्टमर का ही बेनिफिट है, और अगर आप उसको सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, कस्टमर खुद आपसे हर बार परचेस करेगा और दूसरे कस्टमर को भी आपके पास लेकर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर के लिए या आप अपने लिए भी डोमेन को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड, आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य फ्रेंड और VLE में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी सर्विस और अपडेट की सही जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग CSC वैल्यू सपोर्ट चैनल ऑन YouTube।